स्टार्ट कॉल सेंटर से किया था, हाँ जी। लेकिन वही है, कॉल सेंटर में आना कौन चाहता है। अब जैसे किसी फ्रेशर ने ज्वाइन किया कॉल सेंटर में, किस पोस्ट तक हम जा सकते हैं अगर बंदा जैसे कंटिन्यूस काम कर रहा है 20 साल 25 साल? मैंने देखा है लोग यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं 20-25 साल में। मोस्टली कॉल सेंटर्स रात में ही काम करते हैं। डिपेंड करता है, अगर वो यूएस ऑस्ट्रेलियन प्रोसेसेस के हैं जनरली तो हाँ रात के ही होते हैं। अगर यहाँ यूके प्रोसेसेस हैं तो वो जनरली दोपहर में स्टार्ट होते हैं और 8-9-10 बजे तक। फैमिली लाइफ कितनी प्रायोरिटी दे पाते हैं? जब आप बड़े होते रहते हैं ना तो वो फैमिली लाइफ को टाइम आपको निकालना पड़ता है, बट हाँ काम को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, बिकॉज काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। कॉल सेंटर में मैंने सुना है कि आजकल वुमेन सेफ्टी को लेके बड़े नॉर्म्स हैं कि आजकल किस तरीके से वुमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है। अगर बाई चांस नाइट टाइम का ट्रैवल है, गार्ड होना जरूरी है या फिर किसी मेल का ही लास्ट ड्रॉप होगा। कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है कॉल सेंटर में काम करने, वो स्ट्रेसफुल होता है बहुत। हम लेट्स से कोई भी एक सिम कार्ड यूज कर रहे हैं अपने फोन में, आप कब तक कस्टमर सर्विस कॉल करेंगे जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चला आप क्यों कॉल करेंगे? तो अगर आपको दिक्कत है, आपको वो दिक्कत रिजॉल्व करवानी है, आप उसके लिए कॉल करेंगे। अब वो दिक्कत रिजॉल्व अगर हो गई तो आप हैं खुश कस्टमर। अगर वो दिक्कत उसी टाइम फोन पे नहीं रिजॉल्व हुई तब आप हैं दुखी कस्टमर। तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक फ्रेशर जो ज्वाइन करता है उसकी सैलरी तकरीबन क्या होती है? नमस्कार, द कुछ भी शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विराट। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे शख्स को जो कॉल सेंटर में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कॉल सेंटर के कुछ उतार चढ़ाव। हेलो एंड वेलकम टू द शो। जतिन भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया विराट जी, आप बताइए क्या है। आई एम सॉरी, मैंने आज आपको नींद से उठा के यहाँ बुला लिया। मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने के बाद और दिन में सोने को ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर डिस्टर्ब हो जाए नींद तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं पहले तो माफ़ी मांगूँ आपसे कि आपको दिन में बुलाया, बट आप आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए तो सैटरडे संडे फिक्स वीक ऑफ चल रहा है, तो कल आराम से रात की नींद ली है तो सही चल रहा है फिलहाल। चलिए बातचीत को आगे शुरू करते हैं आपसे। 15 साल कॉल सेंटर में, मतलब आपने स्टार्ट ही कॉल सेंटर से किया था? स्टार्ट कॉल सेंटर से किया था, हाँ जी। लेकिन वही है, कॉल सेंटर में आना कौन चाहता है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर आप जस्ट अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि भैया पैसे कमाओ, अपने पैसे खुद को कमाओ, खुद अपने पैसे कमाओ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड कॉल सेंटर बीइंग द ईजीएस्ट टू अर्न मनी टू योर लाइवलीहुड रादर आई वुड से, तो इसलिए। किस साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था आपका? सो ग्रेजुएशन तो मैंने बीच में छोड़ दिया था, वापस दोबारा ग्रेजुएशन मैंने एनरोल करा था और अभी 2023 में कंप्लीट करा है। ओके। बट अगर वैसे देखूँ तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था अराउंड 2009 में। 9 में, ओके। हाँ, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज जॉब्स में था तो। हाँ, नौकरी में टाइम होके नहीं वैसे मिलता, भी टाइम नहीं आपको मिल रहा पता था है इतना, कि हाँ टाइम जी। नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय, मतलब कॉल सेंटर में, मतलब कई बार मुझे लगता है कि हाँ लोग एज अ फ्रेशर या एज अ स्टार्ट अपने लाइफ को करने के लिए कॉल सेंटर में जाना चाहते हैं, फिर 1-2 साल करके छोड़ देते हैं, बट स्टिल आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। विराट जी, अगर वो कहते हैं ना शेर को अगर खून मुंह लग जाए तो वो वाली बात है। अगर एक बार आप अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद फिर देयर इज नो गोइंग बैक, सो वाला सीन है। मतलब इतनी अट्रैक्टिव है कॉल सेंटर की जॉब? हर महीने आपको सैलरी मिल रही है, आप जा रहे हैं, आप अपने दिन में थोड़े बहुत काम जो आपके घर के काम रेगुलर चोर्स उसे जो होते हैं वो आप कर पा रहे हैं। दिन नाइट में आप जा रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, आपको मंथ के एंड में या मंथ के बिगनिंग में सैलरी मिल जाती है एक सर्टेन अमाउंट। सो हाँ, वही वाली बात है। तो एक फ्रेशर जो ज्वाइन करता है उसकी सैलरी तकरीबन क्या होती है? मतलब अगर मैं डोमेस्टिक कॉल सेंटर की बात करूँ तो? डोमेस्टिक कॉल सेंटर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट लॉज के हिसाब से अराउंड 18,000 रुपये आई वुड से कि मिनिमम है जो होना चाहिए। मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने कॉल सेंटर में काम शुरू करा तो मुझे 18,000 रुपये महीना मिलने शुरू हो जाएंगे अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो? कई कॉल सेंटर ऐसे भी होते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं, 12th स्टैंडर्ड के बाद ही आप अपना लाइवलीहुड बनाना चालू कर सकते हैं। और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में हाँ से 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर, 22,000 25,000, डिपेंड्स कि कंपनी कितनी बड़ी है, बट कितनी छोटी स्टिल है। एक जो 12th पास है और जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है और अभी वो मतलब एक काम में कदम रख रहा है जिसे हम कहेंगे, उसको 25,000 रुपये मिल जाए तो वो तो अपने आप को समझता होगा मैं 7वें आसमान पे आ वही गया। वही होता है सबके साथ, हर कोई मजबूरी में शुरुआत करता है।
वो कहावत है ना, शुरुआत मजबूरी में कहते हैं, अब मज़ा आने लगा है। तो बस वही वाला सीन है। ठीक बात है। तो जैसे ये फ्रेशर्स हैं और फिर कुछ ऐसे भी होते होंगे जिन्हें 4-5 साल हो गए हैं कॉल सेंटर में, फिर किसी को 7-8 साल, 10 साल, आपको जैसे जी। 15 साल हो गए हैं। तो जो वो क्या नाम है, एनवायरनमेंट रहता है, वो कैसा रहता है कॉल सेंटर में जनरली? हर तबके से लोग आते हैं, इंडिया के बहुत शहरों से लोग हैं। अब कॉल सेंटर्स हर जगह पे हैं, लेकिन जो मेजर कॉल सेंटर है, जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नोएडा में है काफ़ी, गुड़गांव में काफ़ी हैं। तो लोग काफ़ी आते हैं बाहर के शहरों से, नेपाल से भी आते हैं काफ़ी लोग, या फिर नॉर्थ ईस्ट से भी काफ़ी लोग आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, करने आते हैं पढ़ाइयाँ, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली उनको अपना खर्चा पानी भी निकालना होता है, तो उनको दिखता है कि हाँ चलो ठीक है, नाइट में जॉब कर लेंगे, दिन में हम अपना पढ़ पढ़ लेंगे। लेकिन फिर अब वही है कि अगर 10 लोग आते हैं तो 10 में से एवरेज अगर लगाऊं तो 8 तो जॉब्स में ही खो के रह जाते हैं। 2 कोई होते हैं कि चलो ठीक है, साथ में पढ़ भी रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया। तो वही है कि आपको देखो, आप कोई भी काम करो, आपको टाइम तो देना ही पड़ता है, बिकॉज आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, दे डिमांड टाइम फ्रॉम यू, सिंपल एज दैट। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो वो पैसा तभी देगा आपको। लेकिन वो अपने मतलब जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ जेल हो जाते हैं फ्रेशर्स अच्छे से? देखो, वो ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है, दैट इज लाइक इंडिविजुअलिटी, आई वुड से। सो मेरे अगर को जैसे 10 लोगों ने ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल हम लें, और 10 में से कितने लोग हैं जो मतलब 1 महीना करके पसंद नहीं आया छोड़ दिया, 2 महीना करा पसंद नहीं आया छोड़ दिया, या कहीं और स्विच कर गए, इस कॉल सेंटर का वो एनवायरनमेंट, बहुत है, वो बहुत है, वो मैंने खुद ने करा हुआ है। एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है? कॉल सेंटर में बोलते हैं टर्म की आई चलाई चलती रहती है हर महीने। अच्छा। जनरली अगर बोलूँ तो मेजॉरिटी जो एट्रिशन वगैरह या फिर लोग जो छोड़ के जाते हैं, वो अप्रेजल्स के बाद जाते हैं। लाइक फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है नया, तो उससे पहले अप्रेजल होते हैं, तो बंदे को होता है कि चलो अप्रेजल ले लिया, सो दैट नेक्स्ट कंपनी में जाएगा तो थोड़ा शायद पैसा बढ़ के ही मिलेगा। एंड जैसे मैंने बोला था कि लोग मजबूरी में स्टार्ट करते, तो ऑब्वियसली मेन उनका होता है पैसा। करियर वाइज बनाने के लिए सच कोई नहीं आता, बट हाँ विद टाइम अगर आपको पता है कि आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप करियर एज अ करियर ही चूज़ कर लेते हैं। फिर चलो ठीक है, कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट। वही है कि यहाँ पे लोग जब भी जनरली ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ भी 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा मिले, बंदा स्विच कर लेता है, वो वाला सीन है। मतलब जैसे किसी का अप्रेजल हुआ और उसकी सैलरी अगर 18 थी, तो उसकी सैलरी में अगर मैं कहूँ 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 20% आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 5 से 10% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के नाम पे 5 से 10%। तो 10% हुआ, तो उसकी सैलरी 19 के आसपास हो गई, समवेयर 19,500। तो वो लेटर लेके वो दूसरे कॉल सेंटर जाएगा तो उम्मीद करेगा कि 21 हो जाए। हाँ, वो उम्मीद करेगा 21 हो जाए, 22 मिल जाए, 23 मिल जाए। तो प्रैक्टिकली तो उसने 30% ले लिया इंक्रीमेंट। अगर वो स्विच करता है तो, तो लेकिन अगर बाई चांस वो, बिकॉज फिर होता है कि आपका स्टेबिलिटी इशू भी काफ़ी आता है। अगर आप हर एक साल में स्विच कर रहे हैं स्विच कर जॉब, रहे हैं। तो अगला एम्प्लॉयर जो आपको हायर करेगा, वो भी तो आपसे सवाल पूछेगा कि आपकी जब स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं क्यों हायर करूँ आपसे। तो वो वाली चीज़ भी होती है। ठीक है। अब जैसे किसी फ्रेशर ने ज्वाइन किया कॉल सेंटर में, मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के बारे में बात करूंगा, तो उनका जो पाथ होता है, ग्रोथ पाथ कह लो, या उनका मतलब उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, किस डेजिग्नेशन पे लोएस्ट वो ज्वाइन करते हैं, और कहाँ तक मैक्सिमम पहुंचने का उनका मतलब स्कोप होता है कि इस डेजिग्नेशन तक बंदा पहुंच सकता है कॉल सेंटर में? देखो, जो भी डेजिग्नेशन अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से होती है। कहीं पे प्रोसेस एनालिस्ट बोल देते हैं, कहीं पे प्रोसेस एक्सपर्ट बोलते हैं, कहीं पे कुछ होता है। वो कस्टमर फेसिंग रोल ही है। अब चाहे वो बैक एंड का काम हो कि सर आपको अपने सिस्टम में काम करना है, चैट्स का रिप्लाई करना है, ईमेल्स का रिप्लाई करना है, या फिर बात करने का हो, कंज्यूमर फेसिंग रोल में कॉल वॉइस का हो। वॉइस में जनरली पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है उसके कंपैरेटिव में जो आपको बैक एंड का काम करना पड़ता है, बिकॉज वॉइस में आपको वो तहजीब चाहिए होती है, चाहे वो इंग्लिश कॉल सेंटर हो या फिर आपका नॉर्मल डोमेस्टिक कॉल सेंटर हो, या इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो, तो उसके हिसाब से तो वॉइस में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू बैक एंड में। बैक एंड में। और किस पोस्ट तक हम जा सकते हैं अगर बंदा जैसे कंटिन्यूस काम कर रहा है 20 साल 25 साल? मैंने देखा है लोग यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं 20-25 साल में। मतलब लोएस्ट से ज्वाइन करा था और कंपनी के डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। कितने साल काम करा होगा? 20-25 साल, 30 साल कॉल सेंटर में, एंड दे आर हैप्पी डूइंग इट। दे हैप्पी डूइंग इट बिकॉज दे चोज इट एज अ करियर। सो वही है, अब जैसे
अगर मैंने भी ऑब्वियसली गलतियां हम सब इंसान ही करते हैं। अगर बाई चांस मैं लग के कहीं पे एक जगह पे जॉब करता तो हो सकता है शायद मैं भी काफ़ी ऊपर पोजीशन पे होता, बट वही है कि चलो ऑन एंड ऑफ कर रहा था, तभी टोटल 15-17 साल लगे। बीच में कभी कर रहा था, कभी नहीं कर रहा था, फिर बीच में अपना बिजनेस भी कर रहा था, बिकॉज वही था कि हर कोई मजबूरी में स्टार्ट करते, चलो अपना कमाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस चक्कर में स्टार्ट हुआ था, और इसी चक्कर में बीच में माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि चलो यार कुछ अपना करते हैं, कुछ अपना करते हैं। वो कुछ साल ना काम करने के बाद एक जुनून आता है, कब तक किसी के लिए लगने करते लगता है। रहेंगे, अब जी। अपना कुछ करके देखते हैं। और फिर वी ट्राई ऑल्सो समटाइम्स हाँ। सम पीपल, बट वो अब बिजनेस पे भी डिपेंड करता है और जी चीज़ों पे भी डिपेंड जी करता है, जी थोड़ा जी बहुत लक पे भी डिपेंड करता है। बट इन केस वो नहीं चले तो फिर वो जो हमारे पास इजीएस्ट ऑप्शन होता है, जो हमारा ऑलरेडी फोटे होता है, फिर हम उसमें जी। लौटने का। सो वही आपने जैसे चीज़ बोली ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की चीज़ होती है, तो जब हम जॉब्स स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब अभी हम बात कर रहे थे, तो कि आपको हर महीने तनख्वाह आपकी आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है हर महीने। आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको बीच में छुट्टी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा रहे हैं, आपको तनख्वाह हर महीने आ रही है। लेकिन बिजनेस में आपको ज़रूरी नहीं है कि तरह आपको 7 घंटे देने हैं, आपको क्या पता 10 घंटे 20 घंटे भी देने पड़ सकते हैं। एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रू डिपेंडिंग आपका ट्रू बिजनेस किस ट्रू ट्रू तरह का है। ट्रू। तो लेकिन फिर वही है कि उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो, तो उस चक्कर में वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो माइंडसेट बन जाता है, तो उस चक्कर में काफ़ी ट्रैप्ड रह जाते हैं लोग। अब जैसे मैंने बीच में अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, सो 2-2.5 साल 3 साल इनफैक्ट मैंने दिए, बट लगे रहे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन अब वही है ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े तो हो गए कि समझ में आता है कि चलो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, बट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी होती है। अगर आप हो जाते हैं ना 25 से ऊपर, तो फिर घर वाले बोलते हैं भैया आप अपना पैसा खुद ही कमाओ। घर वालों से मांगने में भी फिर एक शर्म, एक झिझक आती है। ट्रू। तो इस चक्कर में फिर वही है, कई मजबूरी में करना पड़ता है और कई होता है कि चलो भैया ईजिएस्ट है तो इसलिए कर लीजिए, वाला सीन है। वो मतलब अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो वो मतलब जब मैं अपना फर्स्ट जॉब था तो उसमें एक बार मेरे बॉस ने बताया था कि इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो उस महीने के खर्चे डबल हो जाते हैं, आ तो रहे नहीं है, जा और रहे। वो तो देखिए हर बिजनेस का असूल है। अब ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है, जो सबसे ऊपर टॉप पे बैठा है, वो तो एक तरह से एक्सपेंसेस ही हैं। जो भी जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो 10 बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो 1000 बंदे काम कर रहे हैं, उसके लिए तो एक्सपेंसेस है। बिकॉज हर महीने आप एक जगह पे जा रहे हैं तो आप वहाँ की यूटिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। आप सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी है, कॉफ़ी है, जो भी और चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। बिकॉज रात के टाइम पे जैसे ऑब्वियसली अब बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट लॉज काफ़ी टाइम हो गया, अब नहीं जाने देते ऐसे किसी को भी बाहर, स्पेशली फीमेल्स को, कि भैया आप अपने आप चले आओ। पहले होता था, अब नहीं इतना होता है। तो वो तो कॉस्ट तो है ही ना कंपनी के लिए, चाहे आप वो काम करके दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो वाली चीज़ है। तो बिजनेस उतना तो आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन रखता ही है फिर। ट्रैवलिंग से मुझे ध्यान आया कि जनरली कैब्स में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और कभी जी। कभी लॉन्ग ट्रैवलिंग भी हो जाती है कि एक जी। घंटा भी कैब में रहना पड़ता है। उससे ऊपर भी लग जाता है। तो ये रात में जैसे मतलब आई थिंक मोस्टली कॉल सेंटर्स रात में ही काम करते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है ज़्यादातर। डिपेंड करता है, अगर वो यूएस ऑस्ट्रेलियन प्रोसेसेस के हैं जनरली तो हाँ रात के ही होते हैं। अगर यूके या हाँ यूके प्रोसेसेस हैं तो वो जनरली दोपहर में स्टार्ट होते हैं और 8-9-10 बजे तक। मतलब कुछ जैसे दोपहर में होते हैं, रात तक चलते हैं और बाकी रात जी को। जी तो जी जो जी। ट्रैवलिंग है वो कितनी मोनोटोनस सी हो जाती है कि मतलब एक एक कैब में 6-6 7-7 लोग बैठे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, 1 घंटा बैठे हैं। और मतलब मैंने कई बार खुद ने विटनेस किया है कि लोग बस ऐसे बैठ के फ़ोन देख रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता गाड़ी जा कहाँ रही है। सो क्या होता है कि अब जैसे आप 6-7-8 घंटे आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आप जनरली कंपनीज में फ़ोन का एक्सेस नहीं होता है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच के नाम पे लॉकर्स वगैरह में फ़ोन आपके लॉक कर दिए जाएंगे। आप विदाउट सेल फोन, विदाउट एनीथिंग आप फ्लोर के अंदर होंगे। तो वो जो 6-7-8 घंटे में आपको 8-9 घंटे में रादर बिल्कुल फ़ोन आपको नहीं। बता रहा हूँ, वही 8-9 घंटे में आप जैसे 1 घंटे की आपकी ब्रेक है तो आप अपने ब्रेक पे जाके फ़ोन अपना इस्तेमाल कर लीजिए, या जो भी है खाना पीना खा लीजिए। बट लेकिन फिर वो एक खाली टाइम जब मिलता है, अब वो तो आजकल आपको पता ही है, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा घुसना पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया के चक्कर में फिर आजकल लोग बात भी करना पसंद नहीं करते थे अगर पैसेंजर्स कैब्स में होते हैं। एंड कैब्स का जनरली बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस की, एंड सेफ्टी पर्पस से ज़्यादा बोलूँगा कि यू नो ताकि टाइमली मैनर पे सब कुछ हो पाए, तो इसलिए कॉल सेंटर्स जनरली ये चीज़ अपनाते हैं कि फ़िक्स रूट नहीं होते हैं, फ़िक्स लोग नहीं होते हैं आपकी कैब में।
तो अब कोई भी नया इंसान अगर आपके साथ बैठा तो आप कितनी ही बात कर लेंगे उससे, एक वो झिझक भी होती है, और हर एक इंसान अलग तरीके का होता है। ट्रू। तो इसलिए फिर लोग प्रेफर करते हैं कि चलो भैया अपने फ़ोन में ही लगे रहो, या फिर अपने किसी यार दोस्त से फ़ोन पे बात कर लो, वो वाला चीज़ बट स्टिल 1.5 घंटा या 1 घंटा ट्रैवल करने में डिस्कम्फर्ट तो बहुत होता होगा। होता तो है। अब डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं, आपका जॉब लोकेशन कहाँ पर है, उन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। तो हाँ, कभी कभी तो कोई आधे घंटे में ही पहुँच जाता है, कभी कोई 1.5 पौने 2 घंटे भी लग जाते हैं कईयों को। क्योंकि अब जैसे मेरे काफ़ी यार दोस्त हैं जो कि नोएडा में काम कर रहे हैं, बट वो रहते हैं रोहिणी ओके या फिर उससे भी आगे। ओके। तो अब उनको जाते जाते लग जाता है 1.5 घंटा, क्योंकि एक बफर टाइम होता है कि शिफ्ट खत्म होते ही आपकी कैब नहीं मूव करेगी, वो 15-20-25 मिनट का बफर टाइम भी होता है। तो लेट्स से अगर बाई चांस मैं इंसान हूँ जो रोहिणी में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने अपनी शिफ्ट खत्म कर ली 5 बजे सुबह, तो अब कैब मूव करेगी जब सब आ जाएंगे, जो भी 4-5-6 लोग होंगे, डिपेंड्स कैब छोटी है कैब बड़ी है, तो वो 5-6 लोग जब सारे बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर सबके ड्रॉप होंगे, किसी का बीच में ड्रॉप होगा, किसी का किसी कॉलोनी या सोसाइटी में जाके ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप करते करते सब कुछ करते, अगर जैसे मेरा लास्ट का ड्रॉप है तो लग जाता है 1.5 घंटा 2 घंटे। और ये हम फैमिली लाइफ को कैसे देखते हैं, जो बंदा कॉल सेंटर में काम कर रहा है, मतलब कितनी प्रायोरिटी दे पाते हैं एक फैमिली को कॉल सेंटर में काम करने वाला? आई थिंक ये अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट जैसे कई लोग आपने देखा होगा डे जॉब भी अगर जैसे करते हैं 9 to 5 जिसे हम बोलते हैं, जो प्रेफर करते हैं लोग, 9 to 5 में भी जब 5 बजे बंदा ऑफिस से निकलता है, ट्रैफिक फंसता है, करते कराते 7-7:30 बजे घर पहुंचता है। उसके बाद बंदा सोचता है यार अब कहाँ ही क्या करे बंदा, अब बस आराम से घर पे बैठो, खाना पीना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, बिकॉज सुबह वापस उठना है 6 बजे। तो मतलब फैमिली लाइफ ऑलमोस्ट। सो वो तो आई थिंक जब आप बड़े होते रहते हैं ना, तो वो फैमिली लाइफ को टाइम आपको निकालना पड़ता है, वो इंडिविजुअल पे जैसे मैंने बोला डिपेंड करता है, वो फैमिली लाइफ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। बट हाँ, काम को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, बिकॉज काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। तो वो वाली चीज़ है, तो आपको वो 1 हफ्ता या 5 दिन अगर आपके होते हैं तो 5 दिन तो आपको काम को प्रेफरेंस देनी है। और मैंने मतलब ये भी देखा है कि जो वर्क शिफ्ट्स होती हैं वो एक नहीं रहती, वो चेंज होती रहती हैं, डिफरेंट वर्क शिफ्ट्स होती हैं। तो अब किसी ने ज्वाइन करा सपोज रात की उसको फिर दोपहर की मिली, या फिर उसको कोई और वर्क शिफ्ट मिली, या एक 2-2 घंटे ऊपर नीचे होते रहे, तो उसमें बंदा कैसे एडजस्ट करता है? वो एडजस्ट करना काफ़ी कंपनीज में, सही कह रहे हो आप, होता है ऐसा कि रोटेशनल वीक हाँ, ऑफ होते हैं, रोटेशन। रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप 1 हफ्ते तो आप रात को 10 बजे घर पहुंच रहे हैं, अगले हफ्ते से पता चला कि आप सुबह 5 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो रोटेशन शिफ्ट्स, रोटेशनल वीक ऑफ्स थोड़ा सिरदर्दी है, बट अगर तुमने वही पैसा कमाना है तो कंपनी की बातें माननी पड़ेंगी। मतलब पैसा कमाना है तो अब जी हजूरी जिसे कहते हैं। जी ज़रूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैंने सुना है कि कभी जैसे कुछ लोग एब्सेंट हो गए या उनका काम आपको दे दिया गया, तो कभी कभी लॉन्ग आवर्स भी हो जाते हैं होता काम है, वो के? जनरली बैकएंड्स वगैरह में होता है, जो वॉइस प्रोसेसेस होते हैं उनके तो खुद के डायलर होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको थोड़ा कभी कभी ब्रेक अपना क्रंच करना पड़ता है, अगर बाई चांस कॉल फ्लोज ज़्यादा है तो। बट जैसे बैकएंड के काम में होता है तो हो सकता है कि हाँ भैया कि आपको अब करना पड़ेगा अपने जो भी आपका कलीग है उसका काम, अगर बाई चांस वो ज़्यादा दिनों के लिए एब्सेंट है या फिर काम ज़्यादा आ रखा है तो करना पड़ता है, वो एज अ टीम आउट से काम करना पड़ता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही कि आप मतलब अपना काम कर रहे हैं, देन उसके बाद भी आपको और काम भी थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, बस वही आपको पे मिल रहा है। बट कई कंपनीज उसी के चक्कर में ओटी भी प्रोवाइड करती हैं कि ओटी जनरली आपको 1 घंटे का है तो 1 घंटे का आपको पैसा मिलता है, कई कंपनीज करती हैं ऐसा भी। तो मतलब अगर आप किसी का काम कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मतलब बेनिफिट कह नॉट लीजिए। जनरली, बट कभी कभी ओवर टाइम जिसे हम बोलते हैं कि ओवर टाइम आपने करा 1 घंटा तो आपको चलो उसके पैसे दे दिए, अगर काम ज़्यादा है कंपनी के पास। अब ये नहीं होता कि जैसे आप और मैं कलीग हैं तो आप अगर नहीं है तो इंडिविजुअली आपका काम मुझे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अब 10 लोग हैं, 10 में से अगर 3 लोग नहीं आए तो 7 के ऊपर काम पड़ गया, तो अब 7 लोगों को बोला जाएगा कि भाई कोई भी 2 बंदे ओटी कर लो ताकि उन दोनों का काम कवर हो पाए। कवर हो जाए। तो यार वो वाली चीज़ है। क्योंकि मैं जब काम करता था तो कभी कभी मतलब मैं एक्चुअली सेल्स में था, तो जब हम काम करते थे तो किसी किसी का सेल्स टारगेट नहीं होता था, तो मेरा बॉस कहता था यार विराट थोड़ा देख लियो इस महीने थोड़ा सा वो है डिफिकल्ट। तो काम पे तो डिपेंड करता ही है, बिल्कुल नहीं, काम पे, मैं अपने सेल्स बॉस पे। को ये बोलता था जनरली कि सर इतने में तो इतना ही हो पाएगा, हाँ। इतने में इतना नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऐसा आपके यहाँ भी होता है कभी?
मतलब हाँ, वो तो फिर वही चीज़ है कि अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं कि एज़ अ टीम बॉन्डिंग के नाम पे चलो ठीक है यार कर लेते हैं, कल को हम भी तो छुट्टी पे हो सकते हैं। बट जनरली लोग बोलते हैं भाई हम क्यों करें? हमको तो इतने का ही पैसा मिल रहा है, हम क्यों करें? वो वाला सीन है। अच्छा, कॉल सेंटर में मैंने सुना है कि आजकल वुमेन सेफ्टी को लेके बड़े नॉर्म्स हैं, ताकि वुमेन क्योंकि जी, रात को बहुत लड़कियां भी ट्रैवल करती हैं, वुमेन्स जी। ट्रैवल करती हैं, तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आजकल किस तरीके से वुमेन सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि हमने पहले बहुत सारे हादसे सुने भी हैं जी, और अभी भी शायद ऑनलाइन पे हैं। जी। तो किस तरीके से वुमेन सेफ्टी को आजकल बहुत प्रायोरिटी देता है कॉल सेंटर? देखिए अब जैसे आप और हम हैं, ठीक है? अब थोड़े एज़ अ इंडियन सिटिज़न कह लीजिए, एज़ अ ह्यूमन कह लीजिए, हम लोग भी थोड़े तो देख के चलते हैं चीज़ें कि भैया नहीं रिस्पेक्ट रखनी चाहिए वुमेन की और कुछ ऐसा उल्टा-सीधा नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आई थिंक वो इंडिविजुअल वही है कि भैया अगर हम मानते हैं, तो हम रिगार्डलेस हम कहीं पे भी हों, तो हम शायद वो छेड़छाड़ वुमेन्स के साथ है वो सब नहीं करेंगे। हाउएवर सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। अब जैसे नोएडा, गुड़गाँव, किसी कम्युनिटी का नहीं बोलूँगा, किसी स्पेसिफिक रिलीजन या कम्युनिटी का नहीं बोलूँगा मैं, बट होते हैं कई कई तरीके के लोग हर जगह पे। ठीक बात है। सो कई कंपनीज़ जैसे पहले कैब्स में फीमेल लास्ट ड्रॉप होता था जो भी है, फिर बहुत सारे इंसिडेंट बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ या उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर गवर्नमेंट ने लॉज निकाले कि वुमेन लास्ट ड्रॉप नहीं हो सकता सुबह, अगर बाई चांस नाइट टाइम का ट्रैवल है, लेट्स से रात को 8 से सुबह 7 या 8 बजे तक, तो गार्ड होना ज़रूरी है या फिर किसी मेल का ही लास्ट ड्रॉप होगा। कई कंपनीज़ जो बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे रिगार्डलेस लास्ट ड्रॉप अगर बाई चांस किसी लड़के का भी है, तो भी अगर उस कैब में एक फीमेल एम्प्लॉई है, तो भी वो गार्ड साथ में भेजते हैं। तो काफ़ी कंपनीज़ हैं, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ नाउ वुमेन सेफ्टी को बहुत प्रायोरिटाइज़ करती हैं। हैविंग सेड दैट वुमेन I still feel somehow, they are not safe as of right now, not just because of the call center environment, but in general, I would say, because कोई भी कहीं पे चलता हुआ कुछ भी बोल देता है, मतलब अगर बाई चांस आप अगर एक एज अ लड़की आप अपने घर भी जस्ट जा रहे हैं काम से, चाहे वो शाम के टाइम पे क्यों ना हो, जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, उनमें भी काफ़ी सुना है मैंने कि भैया मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने छेड़ दिया। तो आई थिंक वो एज मेन शायद हम लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, वो सही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब जी। आप किसी पे अननेसेसरली क्यों कमेंट कर रहे हैं? मतलब ठीक है, अगर यू आपके यू घर शुड पे रिस्पेक्ट वुमेन ना। अगर आपके घर पे बहन भी नहीं है, कम से कम माँ तो है। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल होनी चाहिए वो चीज़। तो वो इंडिविजुअल अगर बहुत डिपेंड करता है। बट हाँ, कंपनीज़ और गवर्नमेंट ऑब्वियसली दे आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। आई वुड नॉट से अगेन सारी कर रही हैं, हो सकती है कि कुछ ना हो। बट हाँ, मेजॉरिटी हाँ, एक्शन मतलब ज़रूर काफ़ी लेती है। ज़्यादा कॉल सेंटर में वुमेन सेफ्टी के ऊपर वुमेन सेफ्टी के ऊपर ध्यान। काफ़ी है। अब जैसे एक टर्म है पॉश। सो अगेन अब जैसे पॉश है तो ऑब्वियसली वो जनरली वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही कंपनीज ने बनाया है कि अगर आपको किसी से कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़, या फिर यू थिंक कि किसी ने आपको कुछ कमेंट पास करा है एंड यू आर नॉट ओके विद दैट कमेंट और दैट एक्शन, regardless of whether it's a male or a female. So yeah, you can raise your voice in front of HR and then posh committee होती है जनरली कंपनीज में, तो वो देखते हैं जो भी पॉसिबल एक्शन हो, तो दोनों तरफ की बातें सुनी जाती हैं, एविडेंसेस देखे जाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट पे जो होता है वो एक्शंस लेते हैं। तो ये जब से ये आप कह लीजिए जो रूल्स रेगुलेशंस या नियम बने हैं वुमेन सेफ्टी को लेके और इसको प्रायोरिटाइज किया गया है, तो क्या जो वुमेन है उसका क्या कहते हैं इंक्रीज हुआ है? मतलब अगर देखा जाए कि क्या मेल कम हो गए हैं या वुमेन ज़्यादा हो गई हैं, या दोनों इक्वल हैं, या वुमेन थोड़ी बड़ी हैं काम करने के लिए कॉल सेंटर में? सी पहले के मुकाबले ऑब्वियसली अब जनता अगर बाई चांस दुनिया में पड़ रही है तो काम करने के लिए जगह तो चाहिए। अब जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, अब वो चीज़ तो फिर वही आती है ना, गवर्नमेंट जॉब्स लाएंगी। अब गवर्नमेंट जॉब्स कितनी हैं, बंदा कहीं ना कहीं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर द MBAs काम तो करेगा ही कहीं ना कहीं। सो हाँ, चाहे चाहे आप मतलब फीमेल रेशियो ले लीजिए या फिर मेल रेशियो ले लीजिए, तो वो तो दोनों जगह पे बड़ी है, वो दोनों बड़ी है कॉल सेंटर्स में, ऐसा नहीं है। बिकॉज एट द डे लोग मैंने ऐसे भी देखे जो कि अपना होटल मैनेजमेंट पूरा करके कंप्लीट या फिर बैचलर्स डिग्री कहीं पे या फिर अपना B.Ed वगैरह करके या फिर अपना इंजीनियरिंग करके भी दे आर अनएबल टू गेट द जॉब इन देयर फील्ड एंड देन दे हार के फिर
चलो कुछ तो करना ही है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा रिस्पेक्टिव फील्ड में उन्होंने इंजीनियर फील्ड में या फिर अपना HR का फील्ड में पूरा काम किया है, अब कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में काम। बिकॉज कॉल सेंटर्स में भी सिर्फ आपका सिस्टम पे बैठने का काम नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कॉल सेंटर्स अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी जॉब्स प्रोवाइड करता है हर एक लेवल के लोगों को। सो अगर बाई चांस एक नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड पास कोई है या ग्रेजुएट कोई है, सो उनके लिए भी जॉब्स हैं। कोई MBA जॉब्स, कोई MBA अपनी करके बैठा है, उनके लिए भी जॉब्स हैं। लेट्स से अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा लिखा है तो उनके लिए भी जॉब्स हैं, जैसे कि अगर सफाई कर्मचारी जो होते हैं, सो ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है। सो गार्ड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ, मतलब हर तबके के लिए हर तबके के लिए जॉब है। जॉब है वहाँ पे। एंड आई थिंक कॉल सेंटर अगर नहीं होते तो शायद हम जैसे लोग तो अभी तक खाली बैठे होते। लेकिन आपकी तो इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, आप लगता नहीं आप खाली बैठेंगे बिल्कुल भी। मतलब क्या पता भगवान ने शायद उस टाइम पे कुछ और लिखा होता, बट ठीक है, अब कुछ इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, एक अगर मैं देखूँ, अगर बाई चांस कॉल सेंटर्स नहीं होते, काफ़ी लोग अभी घरों पे खाली बैठे होते। बिकॉज अगर खाली हम गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे टिके रहते या फिर चलो बिजनेस के भरोसे टिके रहते, एक तरह से कोई अगर स्किल बेस्ड जॉब करना चाहते हैं और वो नहीं मिलती तो वो नहीं मिलती तो हाँ बिल्कुल। सो अब देखिए कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ ये सोच सकता हूँ कि ऐसा होता है, बट जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में घुसेंगे, कितने लोग एक ही तरीके का बिजनेस कर लेंगे, वो कितना अभी कंपटीशन पीछे एक मतलब वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आई थिंक हमने ऑनलाइन भी देखा था कि किसी स्टेशन पे 50,000 जॉब लेने के लिए 24 लाख लोग ट्रेन में जा रहे थे। पता नहीं अब कितना सही है गलत है, मैं कह नहीं सकता। मतलब अब आप सोचिए अगर 60,000 की जॉब है, मतलब 60,000 लोग वहाँ जाने हैं और 24 लाख लोग हैं, तो कितने ही पहुँच पाए होंगे और कितने ही कर पाए होंगे। क्योंकि वो है ना कि जब हम बस अपना 12th कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर उससे पहले भी घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, है ना। सब घर वाले प्रायोरिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो कहीं ना कहीं वो IAS IPS ये सब एग्ज़ाम्स क्रैक करो। कई लोग हैं जो अभी भी करते रहते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब पोस्ट होती हैं 2, भरते हैं लाखों, तो कैसे निकलेंगे। तो जतिन भाई, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एक कॉल सेंटर का एम्प्लॉय कैसे काम करता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है वहाँ का, फिजिकल ट्रैवलिंग कैसी रहती है, डेजिग्नेशन, सैलरी। अब मैं आपसे थोड़ा आगे बढ़ के बात करना चाहूँगा कि एक कस्टमर से जो कॉल सेंटर जो मतलब वॉइस वाला है या और भी तरीके से इंटरेक्शन रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्या जो कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है कॉल सेंटर में काम करना वो स्ट्रेसफुल होता है बहुत? डिपेंड करता है, हाँ वो होता है काफ़ी टाइम। एक तो आपकी हंसी बता रही है थोड़ा थोड़ा मुझे कि हाँ मतलब आपने भी ऐसे कुछ महसूस किया है। मुझे अपने याद आ गए थे दिन जब हाँ ऐसी सिचुएशंस होती थी। बिकॉज डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो चीज़ें होती हैं। अब देखिए ना, अगर आप एक काम रोज़ हफ्ते में 5 दिन 6 दिन वही काम कर रहे हैं और दिन के 7-7 8-8 घंटे आप वही काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ हेडसेट लगा रखे हैं और आप कंटिन्यूसली आप बोल रहे हैं। अब आपको हर तरीके के लोगों से बात करना पसंद होगा, मतलब आपको हर तरीके के लोगों से बात करना पड़ेगा, रादर आई वुड से। अब अगर बाई चांस आप हो चाहे मैं भी हूँ, हम लेट्स से कोई भी एक सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो, आप कब तक कस्टमर सर्विस कॉल करेंगे? जब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका सब कुछ बढ़िया चला, आप क्यों कॉल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो अगर आपको दिक्कत है, आपको वो दिक्कत रिजॉल्व करवानी है, आप उसके लिए कॉल करेंगे। अब वो दिक्कत रिजॉल्व अगर हो गई तो आप हैं खुश कस्टमर। अगर वो दिक्कत उसी टाइम फ़ोन पे नहीं रिजॉल्व हुई, तब आप हैं दुखी कस्टमर। तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन रिगार्डलेस, क्योंकि देखिए आप सामने वाले को देख तो पा नहीं रहे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, बट कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन आई थिंक हम भूल जाते हैं कि हम भी इंसानों से ही बात कर रहे हैं। ट्रू। अगर कस्टमर सर्विस में हम कॉल कर रहे हैं या किसी भी कॉल सेंटर में हम कॉल कर रहे हैं, तो बात तो आप इंसानों से कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि भैया उनके हाथ में है पूरी कंपनी, कि जो आप बोलोगे बिल्कुल हुक्म मेरे आका करके अभी के अभी सब कुछ आपके सामने थाली पे आपको परोस देंगे। टाइम लगता है कई बार चीज़ों में, प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, कई चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, सिस्टम्स में काफ़ी चीज़ें अटकी होती है। अब सिस्टम में अगर कोई चीज़ अटकी हुई है तो वो आपके हाथ में तो है नहीं है। लेकिन एज अ कस्टमर लोग नहीं समझते, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो बाहर के हों, उनको जो चाहिए वो उस टाइम पे ही चाहिए। एजुकेटेड कस्टमर भी नहीं, जो मतलब कोई नहीं मतलब आई वुड से कई बार तो ऐसा भी आप लोग बोलेंगे जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, हम उनको बोलेंगे हाँ जी सर ऐसी चीज़ है, समझ जाएंगे। कई बिल्कुल एकदम एजुकेटेड होंगे तो वो नहीं समझेंगे।
और जनरली मैंने ये चीज़ देखी, अगर बाई चांस एजुकेटेड जो लोग ज़्यादा होते हैं ना, वही नहीं समझते हैं, वही नहीं उनको समझते लगता है हैं। मुझे तो सब आता है। मुझे सब आता है। तो कोई ऐसा एग्जांपल जो आपके टाइम में आपके साथ कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इंसिडेंट रहा हो जो मतलब आपको यादगार बन गया हो आज तक कि हाँ उस कस्टमर ने मुझे ये कहा था कभी? मतलब अब जैसे हम कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं इंग्लिश तो हमारी सेकंड लैंग्वेज ही है, फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मातृभाषा तो हमारी हिंदी है। हिंदी है। तो अब इंग्लिश चलो ठीक है, अब हम नॉर्मल अपने स्कूल से पढ़े हैं, हमारे टाइम पे उस टाइम पे साउंड्स की ट्रेनिंग और ये सब वगैरह नहीं होते थे जैसे आजकल आजकल स्कूल्स तो में करवाते हैं। तो ठीक है, इनबिल्ट मतलब काम करते करते सीखे हैं वो चीज़, बट कहीं ना कहीं फिर भी अब आप अलग तरीके से बात करते हैं, मैं अलग तरीके से बात करता हूँ। अगर बाई चांस मुझसे कोई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है हमसे, तो वो अलग तरीके से बात करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो कल्चरल डिफरेंस जिसे बोल लीजिए, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कई बार लोग नहीं समझ पाते, तो देन वो सीधा मुंह पे फ़ोन काट जाते हैं बोल के कि आई वांट टू टॉक टू समवन इन इंग्लैंड, आई वांट टू टॉक टू समवन इन यूएस। अब क्या बोले, क्या कर सकते हैं उसमें? अब दुख तो होता है कि भैया एक तो हम हेल्प करने के लिए बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे दे रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे अगर कोई मतलब सब कुछ आपने कर दिया एक कॉल पे, उसके बाद भी अगर आपको ये कोई बोल रहा है, या फिर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आई वुड से, सबसे ज़्यादा दुख कब होता है कि आपने एक कस्टमर को पूरी हेल्प कर दी। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में नेट प्रमोटर स्कोर बोलते हैं, जैसे एनपीएस बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं वो आपके इंसेंटिव और आपका जो मंथली का स्कोर कार्ड बनता है, जिसके बेस पे आपकी रेटिंग डिसाइड होती है, जिसके बेस पे आगे पूरे साल के बाद आपका अप्रेजल होता है। सो वो बहुत इम्पैक्ट करता है। कई बार दुख बहुत होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आपने पूरे एकदम जान लगा दी पूरी हेल्प करने में, लेकिन फिर भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि सिस्टम में चीज़ अटकी हुई है। आप बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं, आपने सब समझा दिया, आप फॉलो बैक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी जस्ट बिकॉज पहले फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन मतलब पहले कॉल पे आप सॉल्व नहीं कर पाए, दूसरी या तीसरी कॉल में सॉल्व करा, या फिर 1-2 दिन लग गया, नेट प्रमोटर स्कोर गिरा दिया उस बंदे ने कि भैया मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब वो कई बार कंपनी वाले भी बड़े शातिर होते हैं कि अपने ऊपर क्यों बात लेंगे, अपनी सर्विसेज से बात क्यों लेंगे। तो वो एनपीएस अगर बाई चांस वो उसने सर्विसेज को भी दिया है, कहीं ना कहीं फिर वो जो एजेंट होता है उसके ऊपर बात आ जाती है, फिर उसका स्कोर गिरता है। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं काफ़ी, कस्टमर सैंडविच वाला हाल हो जाता है बस कि वो भी मैं भी ठीक, ये भी ठीक, बाकी पता नहीं, बीच में हम ही पिस रहे हैं बस। तो ये जो कस्टमर होते हैं, जैसे आपके साथ स्ट्रेसफुल मतलब आपके या जो भी कॉल सेंटर में काम करते हैं उनके साथ रहा, तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बहुत चिल्लाते हैं फोन पे। हाँ, बहुत आए दिन ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे 2 सिस्टम छोड़ के लोग बैठे हैं, उनके हेडफोन में से आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है क्योंकि वो इतना चिल्ला रहा है वहाँ तो से। कैसे उनके साथ हैंडल करते हैं जो मतलब लगा हुआ है चिल्लाने के लिए? अब इसके लिए देखिए वो तो हम कुछ बोल तो सकते नहीं। कुछ मतलब उस जिस बंदे पे ये बीत रही होगी, उस बंदे का मतलब माइंडसेट कैसा होता होगा, वो चिल्लाया जा रहा है, और आप ऐसे कॉल भी नहीं काट सकते मेरे ख्याल। नहीं, कॉल भी नहीं काट सकते। अब जैसे कोई नया बंदा होता है जो कॉल सेंटर में, जिसको नया आया और उसको 1-2 पहले दिन ही 3 मिल साल, गया। हाँ 1-2 3 साल 4 साल जिनको हैं, वो तो भैया फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब जो थोड़े पुराने चावल जिसे हम बोलते हैं, पुराने चावल जो हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमको पता है कि भैया बोलेगा 2 मिनट बोलेगा, 5 मिनट बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, कुछ नहीं पता। एक हेडसेट होता है, हेडसेट यहाँ हल्का सा थोड़ा सा खिसका दो नीचे, म्यूट पे डाल के, बाकी बीच में सिर्फ हाँ हेलो तो हाँ जी सर, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, जी सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, अगर डोमेस्टिक का है तो। क्योंकि जो चिल्ला रहा होता है सामने बंदा, चाहे वो आपकी रियल लाइफ में भी क्यों ना हो, उसको सिर्फ वेंट आउट करना है। ठीक है, अगर बाई चांस लेट्स से अगर आपका भी कोई दोस्त है या फिर कोई स्ट्रेंजर है, लेट्स से वो अगर चिल्ला रहा है, और आपका मतलब आपका नहीं हमारा कोई भी दोस्त है चिल्ला रहा है, तो दे जस्ट वॉन्ट टू टेक आउट द फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ वही चीज़ है। वो फ्रस्ट्रेशन आपके लिए तो है नहीं, बिकॉज आपको तो वो बंदा जानता नहीं है, वो है सर्विसेज के ऊपर। अब कंपनी पैसा एक एजेंट को क्यों पे कर रही है? इसीलिए पे कर रही है ताकि आप सुनो बैठ के। तो वही है, अब जो जितनी जल्दी वो चीज़ समझ जाता है, वो उतनी जल्दी आगे बढ़ जाता है। ये जो ये कांस्टेंट कस्टमर इंटरेक्शन है, इससे जो ये एजेंट्स हैं ये बर्नआउट हो जाते हैं जल्दी? काफ़ी हद तक, काफ़ी सारे, हाँ बिल्कुल होते हैं। वे अब मोनोटनस आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप 7 घंटे 8 घंटे हेडसेट लगा के बैठे हैं, सिस्टम पे आंखें गड़ा के बैठे हैं, काम करे जा रहे हैं, कॉल्स लिए जा रहे हैं, तो बर्नआउट तो होते ही हैं कई बारी बीच में। कई बारी अगर वही है ना कि आप मोनोटनस कुछ भी काम कर रहे हो, तो एज अ ह्यूमन
we get burnouts. Yes, everyone of us कहीं ना कहीं होता है. तो इसमें ना मैंने सुना है कि हेल्थ और मेडिकल इश्यूज भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा. लेकिन उस पर डिस्कशन करने से पहले मेरे पास कुछ ऑनलाइन डेटा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. जी. मेल और फीमेल के रेशो में, मतलब पहले मैं मेल की बात करूंगा फिर मैं फीमेल की बात करूंगा. सोर थ्रोट 73%, मतलब 70% मेल जिनको प्रॉब्लम है, 73% मेल है. वॉइस लॉस 62% मेल, 65% फीमेल. एंग्जाइटी 34% मेल, 65% फीमेल. ब्रेथलेसनेस 59% मेल, 63%. और ऐसे ही बहुत सारे हैं, ब्लड विजन और जी. पेन इन द ईयर्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, ड्राई आई, बर्निंग आई. तो ऐसे इश्यूज होते हैं, इतने सारे हेल्थ इश्यूज. ये उसके देखिए- बाद भी दे आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ कॉल सेंटर. मतलब देखिए कॉल सेंटर्स, ये जो डेटा है ये पता नहीं डेटा का सोर्स क्या है, बट आई थिंक ये मोरलेस जनरल चीज़ है. ठीक है. इट्स नॉट बिकॉज कि कॉल सेंटर्स में है इस चक्कर में उनको ये हो रहा. आप एक बात बताइए ना, अगर आपको मैं बोलूँ आप 7 घंटे यहाँ पे बैठे रहिए, ठीक है, 7 घंटे, और आप रोज आके यहाँ पे 7 घंटे बैठे, आप हिलिए मत, और लेट्स से आप यहाँ से सिर्फ उठते हैं, सीधा घर जाते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिजिकल मूवमेंट के नाम पे आप बिल्कुल एकदम 0% लगा लीजिए पूरे दिन में आपकी फिजिकल मूवमेंट. फिजिकल मूवमेंट सिर्फ इतनी है आपकी कि आप चबा रहे हैं, खा रहे हैं, या फिर आप अपना डेली चोरस निभा रहे हैं कि आप नहा रहे हैं, या फिर जो भी मतलब आप जो करते भी हैं. एक्टिविटी हाँ, करते हैं जो भी daily. आप नॉर्मल डेली मिनिमम बेयर एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज तो फिर आपको भी होंगे. तो कहीं ना कहीं, और चाहे वो 9 to 5 का जॉब वाला क्यों ना हो, अगर बाई चांस लेट्स से वो सिर्फ 9 to 5 काम ही कर रहा है सिस्टम पे बैठ के, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कोई भी हो, घर पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, देन उसके बाद सो गए आराम से, तो उनके भी आपने देखा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैं नहीं बोला सबके, बट काफ़ियों की इतनी ऐसे तोन बड़ी होती है ना, क्यों? या फिर उनको भी शुगर और बीपी और ये सब बीमारी होती है. आई थिंक वो एज फैक्टर भी होता है, देन प्रॉब्ली वो हमारे एक लिविंग लाइफस्टाइल होता है. ये कॉल सेंटर्स की वजह से ही ये सब चीज़ें, आई थिंक ये कहना गलत होगा. नहीं, बट रात को जैसे काम कर रहे हैं और दिन में नींद ले रहे हैं, तो पूरा जो हमारा स्लीप साइकिल, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है. तो इस वजह से भी इश्यूज तो हेल्थ काफी होते ही होंगे. देखिए वो, हाँ, अगर आप बोलेंगे हाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह, तो हाँ प्रॉब्ली हाँ आई वुड अग्री टू सम एक्सटेंट. अगेन लेट्स से अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, पहले क्योंकि मैं शायद पहले ऐसा था कि बस सिर्फ ऑफिस गया, ऑफिस से घर वापस आया, खाना खाया, सो गए, वो वाला सीन था दिन में. देन इन्वायरमेंट वैसा बनाना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग हमको अंधेरा चाहिए पूरा सोने के लिए. एक माइंड को सबकॉन्शियसली वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है. तो आई थिंक वो आपका रूम कैसा है, आपके कर्टन्स बिल्कुल कितने डार्क कर पा रहे हैं आपके रूम, विंडो या फिर वैसा सब कितना है, आपका रूम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. अब धीरे धीरे जाके आप जब वो चीज़ें सीखते हैं तब शायद, अब जैसे पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो ठीक है डिफ़िकल्टी होती थी मुझे सोने में, बट आई थिंक अब इतनी नहीं होती. एक तो आदत वाली बात हो गई, दूसरा कि हाँ चलो ठीक है, मुझे पता है कि भैया मेरे को रूम में पूरा अंधेरा करके ही सोना पड़ेगा तभी नींद आएगी. तो हाँ अब, लेकिन अब भैया जैसे मेरे को एक और चीज़ समझ में आई काफ़ी पिछले सालों से कि फिजिकल एक्टिविटीज़, बिकॉज आप मेंटल जितना मर्जी आप थक जाओ, लेकिन जब तक आप फिजिकली नहीं अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे आप नहीं सो पाओगे. जो मैंने सीखा है, मेरे साथ ही है, अब औरों के साथ कैसा है मुझे नहीं पता, बट जनरली जितना भी मैंने देखा है कि अगर आप जैसे आप वर्कआउट करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब जैसे मैं आफ्टर माई शिफ्ट आई गो टू द जिम, आई वर्कआउट फॉर 1.5 आवर फिजिकली. मतलब आपकी शिफ्ट कब खत्म होती है? मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग सुबह 5 बजे शिफ्ट खत्म होती है, तो कभी उसके 4 बाद बजे ही आप होती है. एकदम जिम उसके बाद ऑफिस से सीधा मैं जिम जाता हूँ, जिम से फिर इतनी शरीर में आपके ताकत और स्ट्रेंथ? हफ्ते में 6 दिन तो नहीं, बट एटलीस्ट 3 से 4 दिन तो जाना ही पड़ता है. मतलब वो मेरा है. जैसे अब मैं नेक्स्ट आपको वही बोलने लगा था कि अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कई लोग ग्रेजुएशन या फिर अपना जो भी कर रहे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ करेंगे, लेकिन साथ में पैसा कमाने के चक्कर में कॉल सेंटर्स में आ गए. बट देन फिर जो मैंने आपको पहले एक बताया था कि 8 में से 7 लोग तो ऐसे रह जाते हैं, 8 लोग ऐसे रह जाते हैं, 2 सिर्फ होते जो कर पाते हैं. वो 2 भी क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वो 2 ने एक्सक्यूज नहीं बनाया होता, लेकिन वो जो बाकी 7-8 है वो एक्सक्यूज बना लेते हैं. अगर आप अभी भी, मैं देखता हूँ कि अगर बाई चांस जो नए बच्चे आ रहे होते हैं जिनको 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल होते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे को बहुत फुटबॉल खेलने का शौक था, मैं बहुत फुटबॉल खेलता था. अब आप क्यों नहीं खेलते?
टाइम नहीं मिलता। अरे भाई तुम 8 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम ट्रैवलिंग लगा के सब कुछ लगा के 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 8 घंटे सो, उसके बाद भी तुम्हारे पास 4 घंटे, 4 घंटे आप क्या कर रहे हो? आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते? मैं कह रहा हूँ अगर आप 7 दिन आपके पास होते हैं, 7 में से 2 आपकी वीक ऑफ होते हैं या 1 वीक ऑफ होता है, जो भी आप कह लीजिए, आप उसमें 2 घंटे हफ्ते में नहीं निकाल सकते अपने लिए, आप खेलने के लिए? अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आप कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, पेंट कर रहे हैं, कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप 1-2 घंटे पूरे हफ्ते में नहीं निकाल सकते? फिर तो आई थिंक वो तो फिर इंडिविजुअल और ह्यूमन आई थिंक अपने आप को बस एक्सक्यूज में ही रख रहा है। मुझे ध्यान है, मैंने कहीं सुना था, इवन अक्षय कुमार ने भी ये बात कही थी कि आपको अपने लिए रोज 1 घंटा फिटनेस के लिए बिल्कुल। जरूर निकालना चाहिए। फिटनेस या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, मैं तो अभी आई थिंक थर्सडे फ्राइडे की बात है, मैं एक नई टीम थी तो मैं उनसे बात कर रहा था, मुझसे एक मुझे बोलता कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको वही बोला, मैं कहा भाई ये तो एक्सक्यूज़ दे रहा है अपने आप को। मैं कहा अब मैं भी हूँ, मैं कहा बिकॉज आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड 35 बट आप साल, लगते नहीं हो। मतलब वो शायद त्वचा से मेरी नहीं पता चलता मे बी, बट ठीक है, अभी 5-6-7 साल हो गए कि मे बी हो सकता है जीन्स की वजह से, या फिर हो सकता है कि 7-8 सालों से एटलीस्ट और कुछ नहीं हो तो खाने पीने का थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आप जंक फूड कम खाइए, कम खाइए। है ना। जंक फूड जितना आप खाएंगे वो तो आपकी बॉडी को वैसे भी इम्पैक्ट करेगा ही ना, फिर ऊपर से आपकी स्लीप साइकिल अलग है, सब कुछ है, तो उन चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट करता है कलेक्टिवली, किसी एक चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक थोड़ी 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 सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपको कहीं ना कहीं, तो इसलिए शायद वो हेल्थ इश्यूज सारे होते हैं। अब आप कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कई कंपनीज खाना देती है, कई कंपनीज खाना थोड़ा कम मिनिमम रेट पे देती है, या अब लोग बोलते हैं हम खाना नहीं लेके आ रहे, क्या करते हैं कि चलो इस दोस्त ने बाहर से मंगवाया तो चलो हम भी मंगवा लेते हैं। अब आप डेली बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हैं अगर, तो वैसे भी आपके हेल्थ के लिए खराब ही है ना, चाहे आप घर पे बैठे हो जो मर्जी कर रहे हो। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल वो सही वाली बात है चीज़ ये। थोड़ी 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 करके आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं, तब अगर आपको हम जाके हेल्थ थोड़ा इश्यूज। थोड़ा अपने आप को ठीक करने लगेंगे हर फील्ड में तो हम जी पूरे ठीक रहेंगे। जी। तो अब जैसे मेरे को ये चीज़ समझ में आई जब जनरली जब कोविड हुआ, कोविड जब आया उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई कि हाँ भैया कि आप या तो पूरी बॉइल्ड डाइट पे नहीं रह सकते, ठीक है, आप पूरे दिन बाहर का भी नहीं खा सकते 7 दिन हफ्ते में, ठीक है, आप एक बार ही खा लीजिए हफ्ते में, 2 बार ही खा लीजिए, मैं कह रहा हूँ जहाँ आप इतना पोर्शन खाते हैं वहाँ पोर्शन थोड़ा कम कर दीजिए, तो आई थिंक वो आपकी डाइट वगैरह वो और आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर है तो आई थिंक वो बहुत आपको हेल्पफुल रहती है। बट अगर आपके बाई चांस जेनेटिक्स ही वैसे हैं तब तो खैर आप किसी भी फील्ड में क्या ही फ़र्क पड़ता है। जैसे कॉल सेंटर में, मतलब जो कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं एजेंट्स, उनकी ट्रेनिंग होती है, जी मतलब ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि प्रोसेस बताने के लिए। वो ट्रेनिंग थोड़ा कैसे होती है और वो कितने अटेंटिवली उसको करते हैं और उसको फॉलो कैसे करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग कॉल सेंटर से बोलते हैं हनीमून पीरियड। ओह। हनीमून पीरियड इज़ द टर्म दैट गोज़ विद ट्रेनिंग। सो मैं ट्रेनिंग टीम का ही पार्ट हूँ। सो अभी रिसेंटली प्रमोट हुआ, मैं अराउंड 4 महीने हो गए। सो एज अ ट्रेनर मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, एज अ प्रोसेस ट्रेनर रादर। सो उसे कहते हैं हनीमून पीरियड। अब 7-8 घंटे बैठ के कोई तो नहीं, हम स्कूल टाइम पे इतना ध्यान नहीं दे सकते एज अ ह्यूमन। अब 10 में से कोई एक ही होगा जो बिल्कुल अटेंटिवली सब कुछ पढ़ रहा होगा, सब कुछ एकदम ऑन द आजकल तो राइट मुझे नहीं स्पॉट लगता कर रहा एक भी होगा। होगा। हाँ, आजकल की जनरेशन तो आपको पता भी है, वैसे भी जेन जी जिसे बोलते हैं, या अल्फा आजकल आ गई है। हाँ 7-8 घंटे लगातार बैठ के तो कोई एकदम, बिकॉज क्या उसमें ना जैसे ट्रेनर्स होते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि 45 मिनट्स ड्यूरेशन होती है एक ह्यूमन माइंड की टू इंडल्ज इन समथिंग। सो आफ्टर एवरी 45 मिनट्स और सो, और आफ्टर एवरी 40 मिनट्स यू हैव टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक टू मेक इट लिटिल लाइवली, सो दैट वो 5-10 मिनट का भी अगर आप थोड़ा डिविएट कर लिए, आप नॉर्मल कोई बातचीत कर लिए, कोई एक्टिविटी करवा दी, मतलब है अडल्ट लेकिन कहीं ना कहीं एज अ बच्चा ट्रीट करना पड़ता है। सो आफ्टर एवरी 40-45 मिनट्स एक छोटी एक्टिविटी होगी, एक ब्रीदर हो गया कि चलो ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, अपार्ट फ्रॉम जो आपके रेगुलर आपको ब्रेक्स 1 घंटे के मिलते हैं। तो हाँ वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं ट्रेनिंग में। परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है? परफॉर्मेंस प्रेशर हाँ वो तो खैर रहता ही है, बिकॉज उसी के बेस पे आपके स्कोर कार्ड डिसाइड होता है, उसी के बेस पे आपका इंसेंटिव्स होते मतलब हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है या ठीक है चलो इतना भी कर लिया तो काम चल एक जाएगा मिनिमम टाइप्स? तो देखिए करना ही पड़ता है आपको, आप कहीं पे भी हो। और नहीं किया तो?
नहीं किया तो फिर एक प्रोसीजर हर एक कंपनी का होता है, वो फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान होते हैं, तो वो फॉलो होते हैं फिर कंपनीज में। एंड देन अगर उसके बाद भी बंदा अप टू द मार्क नहीं आ पाता, देन ऑब्वियसली एकदम डे फिर टाटा बाय बाय होता है और कुछ नहीं होता है। बट हाँ, काफ़ी टाइम दिया जाता है, ऐसा नहीं है, एंड साथ में फिर कोचिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। अब देखिए वो चीज़ भी है ना कि एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, दैट इफ़ यू जज अ फिश on fish's ability to climb up to the tree, so obviously fish will fail, right? Right. So वो वाली चीज़ है, हर कोई हर एक चीज़ के लिए नहीं बना है। अब अगेन कॉल सेंटर्स भी अलग अलग तरीके के हैं, कई कस्टमर सर्विस है, कलेक्शंस हैं, सेल्स हैं, बैक एंड वर्क है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे सेल्स के लिए बोला जाएगा, आप सेल्स के बंदे रह चुके हैं, ठीक है, मुझे अगर सेल्स के लिए बोला जाएगा, मैं सेल महीने में मुश्किल से एक भी कर दूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अंदर से होता ही नहीं है मैं किसी को बोल दूं कि भाई आप ये चीज़ खरीद लो, आप मेरे को पैसे दे दो। नहीं है ज़रूरत तुम्हें भाई, नहीं खरीदोगे मत खरीदो, इस ओके, तुम्हारा पैसा है यार, मैं मेरे से फोर्स नहीं हो सकता। कलेक्शंस प्रॉब्ली हाँ मैं कर सकता हूँ, कस्टमर सर्विस हाँ मैं कर सकता हूँ, बट कोई मुझे बोल दे कि मैं सेल्स करूँ, नहीं कर पाऊंगा। तो वो तो अगर मैं सेल्स की जॉब में होता तो ऑब्वियसली मेरे पे प्रेशर रहता और मैं कर ही नहीं पाता, वो वाली चीज़ है। तो बट जैसे कॉल सेंटर में प्रेशर रहता है, तो इसमें छोड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं या टर्मिनेट वाले ज़्यादा हैं? कॉल सेंटर्स में ओवरऑल देखो तो छोड़ने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ 10 में से कितने होंगे? अगर 10 के 10 निकल रहे हैं तो नहीं, मतलब अगर 10 लोग हैं उसमें से कितने टर्मिनेट और कितने छोड़े? अच्छा, 10 में से कितने टर्मिनेटर टर्मिनेट कितने छोड़े? तो आई थिंक अगर 3 टर्मिनेटर हुए तो 7 छोड़ेंगे, अगर खुद 10 से, के 10 विश छोड़ से। रहे थे। हाँ, क्योंकि वही है ना कि पैसा कहीं और कोई कंपनी ज़्यादा मिल रही है, कहीं और पे यहाँ प्रेशर भी कोई है, कोई वहाँ कम भी हो एनवायरनमेंट से सकता खुश है। नहीं है, किसी को पैसा कहीं और ज़्यादा मिल रहा है। हम्म, कहीं ना वो चीज़ें भी फिर बाद में इम्पैक्ट करती है, क्योंकि पहले समझ में नहीं आती है, वो चीज़ें फिर बाद में इम्पैक्ट करती है कि वो स्टेबिलिटी के नाम पे फिर कंपनी आपको हायर नहीं करती है। आप नई कंपनी में गए, आपने जैसे 1.5 साल एक कंपनी में काम किया, फिर 1-1.5 साल दूसरी कंपनी में काम किया, फिर आपने तीसरी कंपनी में काम किया, अब 4 साल तो कहने के लिए 5 साल आपने बिता दिए कॉल सेंटर्स में। जब आप चौथी कंपनी में जा रहे हैं ना, कंपनी देखेगी भैया 5 सालों में आपने 3 कंपनियां ज्वाइन कर ली, तो बोलेंगे भैया स्टेबिलिटी कहाँ है इस बंदे में, वो फिर बोलती है भैया हम नहीं ले सकते आपको, स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं 1-1.5-2-3 महीना या 6 महीने कुछ हद तक तो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आप पे, बिकॉज जितना आप प्रोडक्शन ला पा रहे हो 1-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि कई कंपनी में 3-3 महीने की भी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, कई कंपनियों में 1 महीने। उनमें पैसे वगैरह प्रॉपर हाँ, सैलरी वगैरह आपकी सब टाइम पे टाइम पे आती आती है। है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कंपनी है ही चोर तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना आप। बट जनरली हाँ, सैलरी वैली सब कुछ टाइम पे होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट लेकिन कहीं न कहीं देखें तो 6 महीने, एक 3 से 6 महीने आउट से एक ऐसा पीरियड है कि जब कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही होती है एजेंट पे, बेनिफिट कुछ नहीं आ रहा होता। एक प्रॉफिट नाम का कुछ नहीं आता, बिकॉज़ पूरी उतना काम नहीं कर पाता, या फिर वो काम अभी सीख रहा होता है, लर्निंग कर्व पे होता है, कोई भी बच्चा, कोई भी एजेंट होता है, तो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा होता है। तो वो 3 से 6 महीने तो कंपनी आप पे इन्वेस्ट ही कर रही होती है। तो उसके बाद जाके कहीं कंपनी आपसे आउटपुट निकलवा पाती है। तो कई लोग ट्रेनिंग के बाद भी छोड़ देते, काफ़ी, जैसे अब कहीं और ज्वाइन कर लेते। हाँ, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा होता। कई अभी लोग तो ऐसे काम होते हैं, शुरू भी नहीं किया। काम के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, लोग पसंद नहीं आए, लोग आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया। क्योंकि क्या है कि कॉल सेंटर्स में जनरली आते हैं जो जस्ट 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, तो अब भाई कॉलेज स्टूडेंट का, या आप माइंडसेट समझिए ना क्या होगा। एंड आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जिसे हम बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, उनको वैसे भी बहुत कुछ, सब कुछ एकदम क्विक चाहिए। अब मेरे साथ का अगर जैसे मैं जेन ज़ी से हूँ, मुझे कोई एकदम कूल पर्सनैलिटी या कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कूल लोग नहीं दिखे, मुझे लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो थोड़े ऊपर एजेड लोग हैं, अब दिखने में क्राउड इतना सही नहीं है तो नहीं ज्वाइन करता, फिर वो माइंडसेट होता है। तो कोई जैसे ज़्यादा एज ग्रुप का है, या 40 है या 45, ऐसे लोग भी कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं, स्मॉल छोटे डेजिग्नेशन लेवल पे, ये पॉसिबल है? हाँ, कई कंपनीज एक एज बार रखती हैं, 30 रखती हैं, 35 रखती हैं, काफ़ी लोग होते हैं। अब जैसे मैंने जो अभी मैं रिसेंट कंपनी में हूँ, मैंने जहाँ पे ज्वाइन करा था, सो उस टाइम पे मैं आई वॉज 33 या 34 लगा लीजिए जब मैंने ज्वाइन किया था। सो हाँ, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, जैसे कलेक्शंस, इंडस्ट्री कलेक्शंस करके जो प्रोसेस होते हैं,
लोग 40-45 साल के हैं, कर रहे हैं वही एजेंट लेवल पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। कई लोग कंपनीज ऐसे भी हैं जिन्होंने लोगों को इतना पैसा कमा के दिया है कलेक्शंस में, और लोगों ने खुद ने इतना पैसा कमाया कलेक्शंस में कि जितना आप और मैं बिजनेस में नहीं कमा पाएंगे। 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ कलेक्शंस इंडस्ट्री में, बहुत पैसा कमाया लोगों ने कलेक्शंस में, सेल्स में। एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे किसी ने एकदम स्टार्टिंग लेवल पे ज्वाइन करा और आपने कहा कि वो सीईओ या डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया, तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जिन्होंने ज्वाइन तो स्टार्टिंग लेवल पे किया लेकिन उनका जो प्रोग्रेशन होता होगा वो उस लेवल से नहीं होता होगा, वो मतलब बहुत स्लो हो जाता होगा। मेरा ही एग्जाम्पल है, मैंने ज्वाइन स्टार्ट करा था अराउंड 2008 में, एंड तो आपको लगता है आपका प्रोग्रेशन बहुत स्लो हुआ है? बहुत स्लो हुआ बिकॉज ऑब्वियसली एक तो माइंडसेट वो नहीं था, फिर स्टेबिलिटी इश्यूज, मतलब वो एक पता है आई थिंक वो जब आपकी एज बढ़ती है ना तो फिर आपको अपनी खुद की गलतियां रियलाइज होती हैं। तो कहीं ना कहीं पहले तो आप दोष देते अरे ये चीज़ थी वो चीज़ थी, वहाँ पॉलिटिक्स आत्मा की आवाज़ है। हाँ मतलब वही आप लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं मे बी अब मेरे को लगता है शायद यार दैट वाज नॉट माय टाइम, कि और कुछ सीखना बाकी था। और आई थिंक वो लाइफ में भी होता है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेज पे शायद तभी पहुंचते हैं जब आप रेडी होते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद रेडी नहीं थे उस टाइम पे, बट हाँ सीख तो रहे थे। अब कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस तो काम में आता है। अब 2008 से स्टार्ट करा हुआ मैंने, ऑन एंड ऑफ मल्टीपल कॉल सेंटर्स या बीपीओस में काम करा, बट नहीं बात बनी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, एज अ करियर नहीं सोच रहा था। बट हाँ जहाँ 2017-2018 मैंने सोचा कि चलो ठीक है भैया अब इसी में करियर करते हैं, देन आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी थी। अब मैं नहीं बोला कि भैया पॉलिटिक्स थी या क्या था, टीम भी संभाली पूरी, सब कुछ करा। कॉल सेंटर में भी मैंने सुना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो होती है लेकिन कॉल सेंटर में भी पॉलिटिक्स होती है। देखिए जहाँ ना दिखे तो वहाँ पे नहीं होती, जहाँ दिख जाती है तो वहाँ हो रही है, बट होती है हर जगह पे। ओके, जो मुझे लगता है। एंड कहीं ना कहीं देखिए ना, अगर आप किसी को जानते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, कि वो सामने वाला कैसा है, तो वो आप परसेप्शन तो आप उसकी बना ही लेते हैं। आप उसको लोग अगर पॉलिटिक्स का नाम दे तो फिर कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे लेट्स से मेरा कोई मैनेजर है, ठीक है, अब बाई चांस मेरा मैनेजर है, उसको पता है कि भैया मैं टाइमली आता हूँ, टाइमली जाता हूँ। अगर मुझे कुछ टास्क दिया गया है, साइन करा गया कि इस नए बच्चे को हेल्प कर दो, मैं कर रहा हूँ, मैं ना नुकुर नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं वो परसेप्शन तो आपकी बनी रही है आधे साल में, 1 साल में, 1.5 साल में। अब उसी मैनेजर के सामने या उसके मैनेजर का कोई और साथ से मतलब कलीग है जो वो भी मैनेजर हैं, तो एक वर्ड ऑफ माउथ तो जाता ही है कि भैया हाँ यार नहीं यार ये बंदा अच्छा है, सारे काम 1-1.5 साल से कर रहा है, इसको ये बोलते तो ये भी करते हैं, वो बोलता तो वो भी कर रहा है, मतलब टाइमली मैनर से सब कुछ कर रहा है, खुद का कुछ बिहेवियरल इश्यूज नहीं है, स्किल इश्यूज भी नहीं है, विल इश्यूज भी नहीं है सच। ऐसा बंदा हाँ आगे टीम लीड कर सकता है करके। तो वो वर्ड ऑफ माउथ का परसेप्शन तो चल ही रहा है ना। अब उसको अगर आप पॉलिटिक्स के उसमें बोल देंगे तो भले ही बोल लीजिए, लेकिन भैया परसेप्शन तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अब ऐसा थोड़ा है कि आपने आज आईजीपी भरी, उससे पहले आप बिल्कुल टाइम से नहीं आते, आप काम नहीं कर रहे थे, आपके मैनेजर ने आपको बोला आप ये काम करिए, आप कह रहे हैं मैं तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, मेरे को तो इतने का पैसा मिल रहा है। अब जब आप खुद ही रिपेल कर रहे हैं चीज़ें, तो परसेप्शन तो आपकी वही बनी ना, भैया इसको तो कोई एक्स्ट्रा काम दे नहीं सकता। ठीक बात। जब आपको ऊपर लेवल पे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो आपको पहले से ही करना पड़ेगा कि हाँ भैया आई एम रेडी फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग दैट यू गिव मी एज अ कंपनी, एज माई बॉस। तो वो परसेप्शन आई थिंक बहुत मैटर करती है। अब उसको कई लोग पॉलिटिक्स बोल देते हैं, कई लोग चाटना बोल देते हैं, या जो मर्जी समझ लो कि भैया चाटता है ये, तो भैया काम करो ना यार। अब जब वो चीज़ें समझ में आई, मैं भी उन लोगों में से था जो पहले बोलता था कि हाँ रे नहीं बहुत पॉलिटिक्स है, ऐसे पॉलिटिक्स है यार, मैं तो टीम से मान रहा हूँ, मेरे को तो नहीं, मेरे को तो फिर भी आईजीपी में उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन अब जाके समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है यार, परसेप्शन नाम की भी चीज़ होती है कि आप पहले से अपना परसेप्शन, अगर आप वो जील दिखा रहे हैं अंदर से कि हाँ भैया मैं इधर हूँ, मैं साथ में रहना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, इधर करियर देख रहा हूँ मैं, तो परसेप्शन जब आपकी आगे कैरी होती है, फिर वर्ड ऑफ माउथ चलते हैं आपके नाम पे, फिर जब आप आईजीपी रोल में बैठते हैं तब पता चलता है कि हाँ भैया हाँ नहीं ये बंदे में है। तो आई थिंक इट्स इन लाइफ एज वेल दैट यू हैव टू बी रेडी बिफोर द अपॉर्चुनिटी इज प्रेजेंटेड। जतिन भाई ऐसे भी होते होंगे जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते होंगे जिन्होंने कमिटमेंट मीट किया, बॉस की बात भी सुनी, अपनी फैमिली को निगलेक्ट किया, रात को देर से घर पे गए, सुबह जल्दी आ गए, दूसरे का भी काम उठा रहे हैं। ऐसा एक तो होता नहीं होगा, बहुत सारे होते होंगे। तो जो ऐसे होते हैं उनमें से लेकिन एक को या दो को बॉस ने रिकमेंड कर दिया, बाकी 4-5 रह गए,
तो फिर माहौल कैसा, मतलब उनको क्या फील होता है कि मेरे साथ क्या धोखा हुआ, या मेरे वो साथ तो ह्यूमन टेंडेंसी, वो तो होगा ही ना। अब अगर बाई चांस मैं भी हूँ, आप भी हो, हम दोनों ही एक लेवल पे काम कर रहे हैं, सही काम करते हैं, बिल्कुल लेट तक भी और सब कुछ, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी एक ही है, तो वो तो हमारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है ना। अब कहीं ना कहीं अगर बाई चांस वो मुझे मिलेगी तो हो सकता है आपको जेलसी हो, अगर आपको मिलेगी हो सकता है मुझे जेलसी हो, दुख हो, यार क्यों नहीं हुआ यार करके, ट्राई तो कर रहा था, सब कुछ तो कर रहा था। तो ऐसे में वो एम्प्लॉय क्या करता है, मतलब छोड़ देता है, या हाँ, तो वही डिससेटिस्फैक्शन होती है कहीं ना कहीं, या तो फिर अगर कि बाई मैं चांस था वो नहीं था? कहीं ना कहीं कई लोग होते हैं कि चलो फिर भी करते रहते हैं वो, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। कई लोग होते हैं अरे नहीं मेरा छोड़ो, यहाँ पे कहीं और करते हैं करके, फिर वो कई लोग जैसे मुझ जैसे अब वाले लेवल पे होता है कि एक दो बारी मन में बोल लिया बैड वर्ड्स या कुछ भी आप कह लीजिए, देन उसके बाद फिर भी चलो भैया करना तो है ही। वो वाला गाना नहीं है जो क्या दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, वो वाला सीन है जीवन उसमें। एक हाँ, जहर तो पीना ही पीना ही पड़ेगा। पड़ेगा बस। सही बात है। तो कॉल सेंटर में भी वो जहर पीना पड़ जाता है कभी कभी। वो आई थिंक हर हर इन्वायरमेंट में, कॉल सेंटर, गवर्नमेंट जॉब, हर जगह पे। लेकिन दुख तो बहुत होता होगा, मतलब कि वो बॉस का फेवरेट निकला और मैं नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। फेवरेट वाली बात तो खैर वही है ना कि आईजीपी में भी आप जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आप क्या आप आंसर्स दे पा रहे हैं, क्या आंसर दे नहीं पा रहे हैं, आप इंटरव्यूअर को आप क्या दिखा पा रहे हैं कि आप में कितनी झील, आप क्या आगे कर सकते हैं, किस तरीके से आगे हेल्पफुल हो सकते हैं बिजनेस के लिए। तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कॉल सेंटर का आपको, मतलब आप इतने साल हो गए हैं आपको, आपने काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स में काम भी किया और अब आप एक लेवल पे भी आ गए हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि कॉल सेंटर का फ्यूचर क्या है इंडिया में, और मतलब ये कितना बढ़ेगा या कैसे? देखिए, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, कॉल सेंटर्स, जो मर्जी आप कह लीजिए, वो तो नहीं रुक सकता, बिकॉज नहीं, कहीं ना क्योंकि कहीं मुझे ध्यान है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि कुछ साल पहले ऐसा कहा जाता था कि शायद कॉल सेंटर्स बंद हो जाएंगे, नहीं चलेंगे, थोड़े ही टाइम की जॉब है, थोड़ा सा ही यहाँ पर है, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द डेज से है, 2002 से आई थिंक हम्म। थोड़ा बहुत बूम स्टार्ट हुआ था कॉल सेंटर्स का। हम्म। बहुत लिमिटेड कंपनीज थी। कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस की तो ज़रूरत है ही ना हर जगह पे, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो ओवर द कॉल हो, या फिर आपको चैट्स पे हो। अब विद हाँ, एक हो सकती है कि जो एआई फीचर्स आजकल आ रहे हैं, बट इंटरफेस जो होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं वो तो थोड़ी बहुत जॉब्स खाएगा ही हर जगह पे। तो इससे यहाँ भी जॉब्स कम हुई? होंगी, बिल्कुल होंगी जी, बिल्कुल। अब जैसे एक कॉल सेंटर में डेटा बनाने के लिए 2 4 10 लोगों को रखा जाता था, बट अब वही एआई वो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंटली कर लेता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। अब जैसे अ, आजकल वॉइस मॉड्यूलेशन के सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं कि रिगार्डलेस आप अगर इंडियन एक्सेंट में भी बात कर रहे हैं, एक एक्सेंट जिसे हम कहते हैं, अगर आप इंडियन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, आपको वॉइस मॉड्यूलेट करके यूएस एक्सेंट आप बना सकते हैं, या फिर आप यूके एक्सेंट बना सकते हैं। तो हाँ, उससे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा ही, फॉर श्योर होगा। बट फ्यूचर इज गुड। फ्यूचर इज गुड ऑफ कोर्स, आई मीन बिकॉज अगेन हर एक कंपनी को, हर एक सर्विस को, कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट तो है ही है। कितनी हो सकती है वो डिपेंड करता है, कितने लोग सर्व कर सकते हैं वो बात अलग है, बट हाँ, रिक्वायरमेंट तो खैर रहेगी हमेशा। और कॉल सेंटर्स में कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी रहते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के, कि कोई? आई थिंक प्रिवेसी कंसर्न्स एज सच क्या ही रहेंगे, आई डोंट नहीं, थिंक सो। नहीं, प्राइवेसी कंसर्न्स कुछ नहीं है। बिकॉज देखो, लाइव एनवायरनमेंट होता है। अब कोई ये तो है नहीं कि पूरे भरे फ्लोर पे 200 400 500 सीटर है, खाली एक ही बंदा बैठा हुआ है या 10 लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है ना। बिकॉज अगर कॉल सेंटर के बाहर चाहे आपको जितनी मर्जी मनुष्य दिखे, बिल्कुल एकदम खाली दिख रहा है, कुछ नहीं है, बट अंदर उसका ऑपोजिट होता है। अंदर अगर 50 100 200 लोग अगर एक ही जगह पे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना वहाँ पे शोर होगा, कितना लाइवलीनेस होगा, वो इन्वायरमेंट, वो फ्लोर। तो वो तो बहुत फ़र्क पड़ता ही है उन चीज़ों से। मतलब अगर आप जैसे, अब मेरे को इतना टाइम हो गया, मुझे लगता ही नहीं है, मुझे लगता है जस्ट लाइक डेली रूटीन, अब वो मेरे लिए दिन है। जब मैं अंदर होता हूँ वो कॉल जहन सेंटर्स में में, आ गया ना, क्योंकि आप हाँ, इतना। मैं बाहर निकलता हूँ अपने फ्लोर से, तब मेरे को पता चलता है कि हाँ भैया रात हो रही है बाहर। बट फ्लोर पे अंदर भी इतने लोग देख रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मतलब कोई अपनी ब्रेक पे आ रहा है, कोई जा रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो बाहर निकलते तब पता चलता है कि रात हो रही है, अदरवाइज तो अंदर तो लगता है दिन ही है। जतिन भाई, आपने इतना कुछ हमें बताया, अब जैसे हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है और आपको भी शायद अब जाके सोना होगा और आप भी थोड़ा
सोच रहे होगे कि कब मैं जाऊंगा और घर में सोऊंगा। तो जाते जाते आप कोई एक मैसेज जो आजकल 12th पास करके कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन या एज अ कॉल सेंटर में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़े, कॉल सेंटर को भी उससे उनसे फ़ायदा हो और कॉल सेंटर का भी ग्रोथ हो और साथ ही साथ जो ज्वाइन कर रहा है उसका भी ग्रोथ हो, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो कोई एक ऐसा मैसेज अपने एक्सपीरियंस से आप देना चाहें तो? मतलब मैं तो यही बोलूँगा, अगर बाई चांस आप कभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई भी कंपनी, नॉट जस्ट कॉल सेंटर, कुछ भी आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एज अ जॉब या अपना खुद का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना माइंडसेट बना के चलिए कि आपको करनी है। ये नहीं कि आपने करा, टेस्ट एंड ट्रायल चला, देन उसके बाद फिर आपने अरे छोड़ो कुछ और करते हैं। कर रहे हैं तो पूरे दिल से करिए, नहीं कर रहे तो फिर मत ही कीजिए। तो मतलब आपका मैसेज है कि अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको पूरा डेडिकेटेडली एज अ करियर लीजिए। अपना चूज करिए, कीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपका ये करियर नहीं है, आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये देखिए ना, अगर आप टाइम पास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने तो कुछ और करना है, जिस सीट पे आपको बिठाया गया है, क्या पता वहाँ पे कोई ज़रूरतमंद बैठ सकता था, जिसको पता है कि उसका और कुछ आगे करियर नहीं हो सकता, या उसके माँ बाप या वो खुद और आगे पैसा नहीं लगा सकते पढ़ाई के लिए, तो वो वहाँ पे जॉब कर सकता था आपकी जगह पे। अगर आपको पता है कि आप सिर्फ 1, 2, 3 साल हैं, आप अपना साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आपने सिविल सर्विसेज की भी ट्राई करनी है, आपने कोई और फॉर्म्स भी भरने हैं, तो आप 2-3 साल भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप अपना पूरा लगा के आप वहीं पे पढ़िए ना। वो 2-3 साल अगर बंदा 20,000 रुपए की नौकरी पे, एक बंदा जो ज़रूरतमंद है, उसकी फैमिली चल जाएगी ना। आप मत जॉइन कीजिए। आप जॉइन कीजिए अगर आपने करियर बनाना है तो। अगर आपने करियर नहीं बनाना है तो भैया आपने जिस फील्ड में घुसना है आप उसकी तरफ पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे ज़रूरतमंद की भी हो सकता है सीट ले रहे हो जो कि अपना पूरा घर परिवार उस चीज़ से पाल सकता उसी है। से चला रहा हूँ। ठीक है जतिन भाई, जी। आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी कॉल सेंटर से रिलेटेड चीज़ें बताई, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं या जो किसी भी पोजीशन पे हैं या फ्रेशर्स हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, वो आपकी सीख को समझेंगे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से उसको सुनेंगे और उनको ये लगेगा कि हाँ, अब हमें आगे कैसा रास्ता अपनाना चाहिए या कॉल सेंटर में किस तरीके से काम करना चाहिए। थैंक यू सो और मैं मच। अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट के लिए आप देखते रहिए द कुछ भी शो और प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि हम जल्द आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।